अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। बहुत महीने हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था अपनी मछलियों के ऊपर, क्योंकि मेरा ये वाला एक्वेरियम लीक हो गया था और मछलियां भी मैंने वापस कर दी थी। और अब मैंने इसको जड़वा दिया है, मतलब इसको दोबारा से बिल्ड करवाया है और अब मैंने मछलियां भी कुछ ऐड कर दी हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ और किस तरह करवाया, आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर देखने में मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और कुछ ही दिनों पहले यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया, इस एरिया से जहाँ पर सिलिकॉन लगी हुई है, यहाँ से लीकेज शुरू हो गई। तो फटाफट से मैंने पानी इसका सारा बाहर निकाल दिया और मछलियाँ एक शॉप पर रखाया। अब थोड़ा सा पानी है और इसको भी मैं चेंज कर दूंगा, मतलब ख़त्म कर दूंगा, पानी को निकाल दूंगा, ग्रेवल सारी इसकी बाहर निकाल दूंगा और इस एक्वेरियम को मतलब दोबारा से बिल्ड करवाऊंगा। इसकी सारी सिलिकॉन उतरवा के और जो बैकग्राउंड पर वॉलपेपर है उसको भी उतारना पड़ेगा। इस एक्वेरियम को मैं उठाकर बाहर नहीं लेके जा सकता किसी शॉप पर, क्योंकि ये एक्वेरियम कस्टमाइज था, मतलब ख़ुद मेरी मर्ज़ी से मेरी मर्ज़ी के साइज़ के हिसाब से बनाया गया है। और इसको हम उठाएंगे और ज़मीन पर रखेंगे नीचे 7 रूम में, तो इसको वहीं पर जोड़ेंगे। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि आपने वो सब कैसे करना है। काफी लगेंगे एक 10 स्टेप। तो ये जगह है वो, और ये बजरी निकली, इसका आई थिंक 80 किलो के करीब वज़न होगा। और उसके अलावा ये पत्थरों का भी काफ़ी वेट बढ़ जाता है। तो ये हमने दूसरे कमरे में एक्वेरियम को रख लिया है। तो हमने एक्वेरियम को खोल लिया है, शीशे को खोल लिया है और अच्छे तरीके से इसकी सफाई की जा रही है, क्योंकि जो पहली सिलिकॉन लगी हुई है उसको उतारना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको नहीं उतारा गया तो जोड़ दोबारा से सही से लग नहीं पाएगा और वो फिर से फ्यूचर में लीक होने का ख़तरा होगा उसका। इसलिए उसको अच्छे तरीके से सिलिकॉन को उतारना पड़ेगा ब्लेड की मदद से। और उसके बाद नीट एंड क्लीन करने के बाद, जिस तरह ये आपको लेयर दिख रही है, ये साफ़ कर ली गई है। इस तरह का पूरा लेयर साफ़ करने के बाद दोबारा से इसको जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद हमारा एक्वेरियम 24 घंटे के लिए रख दिया जाएगा सूखने के लिए, और उसके बाद ये पानी डालने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं करनी है, हमने अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है और उसके बाद में इसको बिल्ड करना है। तो आप मेरे साथ रहिए। तो शीशों को साफ़ कर लिया गया है और अब हम रखने लगे हैं इसको बिल्ड करने के लिए। थर्मोकोल की शीट रखी है नीचे, ताकि वेट ज़्यादा पड़ने की वजह से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे सिलिकॉन, शीशा जोड़ने वाली सिलिकॉन। ये बहुत ही मज़बूती से शीशे को जोड़ती है। तो आप बिल्ड करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये वही बेस है जो पहले थी। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया गया है। सिलिकॉन जो पुरानी थी उसको उतार लिया गया है, ये वाला था। इस एरिया में नए सिरे से सिलिकॉन लगाएंगे और शीशा रखेंगे। तो हमने तीनों साइडें लगा ली हैं और अब टाइम है चौथी साइड लगाने का। सिलिकॉन बहुत ही मज़बूत होती है और एकदम से गिरती नहीं है। अभी अभी हमने शीशे रखे हैं और चौथा शीशा भी अब लगाने वाले हैं।
सिलिकॉन की मजबूती वाकई में बहुत होती है। मतलब 10 साल से ऊपर हो गए थे मेरे इस एक्वेरियम को जुड़े हुए, तो अब लीकेज हुआ, लेकिन रिपेयर भी हो सकता था। लेकिन मैं चाहता था एक मर्तबा इसको नए सिरे से उखाड़ दिया जाए और दोबारा से बिल्ड किया जाए, ताकि ये अगले 10 सालों तक फिर चलता रहे। तो हमारा ये एक्वेरियम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसको जोड़ लिया गया है। अब इसको सुखाने का टाइम है। 24 घंटे हम इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। 24 घंटे के बाद जो मेंटेनेंस का काम करना बाकी रह गया वो हम दोबारा से करेंगे। अभी इसको 24 घंटे के लिए इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, इसको खाद भी नहीं लगाना। तो अब हम ऊपर वाली साइड पर एक लगाने वाले हैं सपोर्ट शीशे की, ताकि ऊपर से भी इसको अच्छे से मजबूती मिल जाए। जब इसको हम लगा लेंगे तब आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार हमारा ये एक्वेरियम बिल्कुल रेडी हो चुका है। मतलब ये कंप्लीट जुड़ चुका है, वॉलपेपर भी लगा दिया गया है, और ये वाला ऊपर से मैंने न्यू वाला शीशा एक लगवाया है सपोर्ट देकर, ताकि ऊपर वाली साइड से भी पानी का ज़्यादा बर्डन पड़ने की वजह से इसके जोड़ जल्दी लीक ना होने पाएँ। इसलिए ऊपर एक और शीशा लगवा लिया है, इससे एक्वेरियम की लाइफ और भी बढ़ जाएगी। अभी इसको अंदर वाली साइड से मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि पानी के निशान पड़ने की वजह से शीशे के ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। उसको रिमूव करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हार्पिक्स। ये हार्पिक्स बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, या कोई भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं, मतलब तेज़ाब। इस हार्पिक्स का मैंने यूज़ किया, सिर्फ चंद ड्रॉप्स मैंने शीशे के ऊपर डाले और कपड़े से उसको मल दिया। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम रखेंगे। तो हमने इसको उठा के बहुत मुश्किल से ऊपर तो रख लिया है। अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो अब टाइम है बजरी डालने का। लेकिन एक्वेरियम रखने के बाद उसका लेवल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी लेवल में फ़र्क आया तो पानी का इतना लोड होता है कि एक्वेरियम जल्दी ही लीक हो सकता है। इसलिए लेवल होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि लेवल मैं बिल्कुल सेट कर लूँ। तो अब मेरे हिसाब से लेवल सेट हो चुका है। अब टाइम है इसके अंदर बजरी भरने का। मैंने एक शावर भी लगा दिया है जिसकी लेंथ 2 फुट है, मतलब 2 फुट लंबा। यहाँ से बारीक बारीक से बबल्स निकलेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पाइप भी फिक्स करवाया था, जिसके अंदर मैंने पाइप डालकर, मतलब ये वाला पाइप पीवीसी पाइप था, प्लास्टिक का जो पीवीसी पाइप आता है वो है, और उसके अंदर एक्वेरियम प्लास्टिक पाइप डालने के बाद मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया है शावर के साथ। और यहाँ से बबल्स निकलेंगे, और एक एक्स्ट्रा मैं बजरी के अंदर ही दबा रहा हूँ। फ्यूचर में अगर कोई प्लान हुआ मेरा कोई टॉय वगैरह लगाने का, खिलौना लगाने का, तो मैं यहाँ से इसकी एक्सटेंशन यूज़ कर सकता हूँ। तो अब टाइम है इनके अंदर चीज़ें लगाने का, हीटर लगाने का, पावर हेड फिल्टर लगाने का, और इस बार मैं नया प्लांट लगाने वाला हूँ, और ये भी बिल्कुल न्यू है। और नया एक नेट भी ले लिया है, क्योंकि पुराने वाला फट गया था। बजरी मैंने भर ली है, लेकिन कुछ बजरी मैंने बचा ली है, क्योंकि मैं इस बार ज़्यादा वेट नहीं डालना चाहता। और शावर मैंने ऊपर वाली साइड पर लगा दिया है। जब ये चलेगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये काम करता है। तो टॉयज़ भी लगा दिए मैंने, और पत्थर भी रख दिए मैंने। अब देखने को काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। लेकिन अभी इसकी असली ब्यूटी तब निकलेगी जब एक्वेरियम रॉड ऑन होगा, मतलब ट्यूबलाइट। इसके मछलियों के लिए जो ट्यूबलाइट होती है वो वाली ट्यूबलाइट जब जलेगी तो हर चीज़ का कलर आप खुद देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं पानी भर रहा हूँ, और जब ये पानी भर जाएगा, हाफ भरेगा, उसके बाद मैं पानी को निकालूंगा, दोबारा भरूंगा, निकालूंगा, दोबारा भरूंगा। टोटल हम 3 बार पानी को निकालेंगे, ताकि जितनी भी ग्रेवल है ये वाली, ये ऑटोमेटिकली ही साफ़ हो जाए। जब भी आप पानी भर रहे हो, मतलब जिस तरह अभी मैं सारा कुछ फ्रेश डालने के बाद पानी भर रहा हूँ, तो जब पानी भर जाए तो पानी गंदा सा होगा, क्लाउडी सा फील होगा आपको। लेकिन आपने ग्रेवल को छेड़ना नहीं है, मतलब ग्रेवल को आपने साफ़ नहीं करना और ना ही फ़िल्टर ऑन करना है। पहले 3 मरतबा आप पानी को चेंज करें, डालें निकाल लें, डालें निकाल लें, लेकिन ग्रेवल को या फ़िल्टर को छेड़ना नहीं है आपने। अगर पानी भरने के बाद आप ग्रेवल को दोबारा से छेड़ेंगे तो वो फिर से गंदा हो जाएगा पानी। तो जब ये पानी भर जाता है देन मैं शेयर करता हूँ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। तो आप मेरे साथ रहिए।
जब ये पानी भर जाएगा तो तब हम मेडिसिन यूज़ करेंगे। ये है वो मेडिसिन जो हम यूज़ करेंगे। चलिए इसका बताता हूँ आपको। ये है कुछ मेडिसिन जो कि हर किसी के पास होना ज़रूरी है। पहले मेरे पास ये नहीं होते थे तो मेरी मछलियाँ काफ़ी मर भी जाती थी, लेकिन मैं यूज़ बहुत ही कम करता था। लेकिन अब मैं रूटीन से इनको यूज़ करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी मछलियों की हेल्थ अच्छी रहे हर टाइम। सबसे पहले ये क्रिस्टल ऑल, ये पानी को साफ़ भी करता है और बैक्टीरिया भी पैदा करता है। अब जैसा कि हम न्यू पानी डाल रहे हैं तो न्यू पानी के अंदर और बजरी भी खुश्क थी, इसलिए उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं है। इसलिए बैक्टीरिया पैदा करने के लिए हमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक लिक्विड केमिकल है जिसके 40 ड्रॉप मैं डालूँगा अपने 4 फुट के एक्वेरियम में। तो पानी भी साफ़ करेगा, साथ में बैक्टीरिया भी पैदा होंगे। और क्योराल, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो हर किस्म की बीमारी को कवर करने के लिए काम में लाई जाती है। मतलब अगर आपकी मछली को वाइट स्पॉट हो रहे हैं, फंगस हो रहा हो, मछली के परों में से खून निकल रहा हो, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो मुंह की बीमारियां भी होती हैं। माउथ मछली के, होंठ मछली के फूल जाते हैं। बहुत सी बीमारियों में ये काम में लाई जाती है। मैथिलीन ब्लू, ये ओनली फंगस को रिमूव करने के लिए, फंगस को किल करने के लिए काम में लाई जाती है। अगर मछली को किसी भी किस्म का फंगस हो गया हो या ग्रेवल बजरी के अंदर फंगस आ गया हो तो मछली को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसके ड्रॉप भी हम डालें जब पानी चेंज करें, या मछली को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तब हम ये भी ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर एंटी क्लोरीन। ताज़ा पानी जब हम एक्वेरियम में डालते हैं तो काफ़ी छोटे छोटे से बबल्स भी होते हैं, और सरकारी पानी में क्लोरीन यूज़ की होती है ताकि इंसान जब पिए तो उनको बीमारियां ना लगें और बैक्टीरिया मर जाएं। लेकिन मछलियों के लिए वो काम जानलेवा होता है। मछलियों को क्लोरीन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए एंटी क्लोरीन के ड्रॉप्स डालने से पानी के अंदर जो छोटे छोटे से बबल्स होते हैं या वो मेडिसिन जो पानी में यूज़ की होती है हम इंसानों के लिए, उसको ये किल करती है और मछली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये 4 मेडिसिन आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली। जब आप पानी चेंज करें तो इसके ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। 1 फुट का एक्वेरियम हो तो उसके लिए 10 ड्रॉप होते हैं। मेरा 4 फुट का एक्वेरियम है, इसलिए मैं 40 ड्रॉप डालूँगा। हर बोतल के 40 ड्रॉप्स मैं डालूँगा अपने पानी में। डालूँगा तब जब इसका पानी फाइनली मैं डिसाइड कर लूँगा कि अब मैंने चेंज नहीं करना और मैंने मछलियाँ ऐड करनी हैं। मछलियाँ ऐड करने से 24 घंटे पहले मैं सारी मेडिसिन डाल दूँगा और 24 घंटे तक बैक्टीरिया भी पैदा हो जाएंगे, फंगस भी रिमूव हो जाएगा और पानी भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब बीमारियों से मुकाबला करने के लिए ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम मछलियों को ऐड करेंगे तो मछलियों को कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो गया। पानी भी हमने भर लिया और लेवल बिल्कुल ही ठीक रहा पानी भरने के बाद भी, मतलब अच्छे से सब कुछ हो गया। फ़िल्टर भी मैंने फ़िक्स कर दिया, हीटर भी फ़िक्स कर दिया और अब टाइम है एयर पंप फिट करने का, क्योंकि जो हमने लंबा सा एक शावर लगाया है 2 फुट का, उसको भी तो चलाना है। उसके बबल छोटे छोटे निकलेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो मेरे पास ये डबल वाला है, सिंगल वाला भी काम में आता है, डबल वाला भी काम में आता है। इसका काम होता है सिर्फ हवा देना। तो डेकोरेशन भी अच्छे से मैंने कर दी है जितना मैं आसानी से कर सकता था। तो आखिरकार हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ मछलियाँ ऐड करना अभी बाकी हैं। तो चलिए इनकी लाइट ऑन करता हूँ और बाकी सेटअप ऑन करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये है हमारा एक सेटअप जो कि देखने पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसकी लाइट ऑन करने पर इसके जो ओरिजिनल कलर होते हैं, हर आइटम के ओरिजिनल कलर वो शो होते हैं। तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ अब मेडिसिन डालना बाकी है। तो चारों मेडिसिन मैंने ऐड कर दी हैं। अब पानी का कलर कंप्लीट चेंज हो चुका है। अब ये जो हमने लिक्विड डाले हैं ये अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे
और कुछ ही घंटों में इनका पानी बिल्कुल ही साफ़ हो जाएगा, लाइक अ क्रिस्टल, जिस तरह हमने पानी भरा था। क्योंकि अभी मेडिसिन जो डाली है उसका अपना भी एक कलर है जो कुछ ही देर में फीका पड़ जाएगा, लेकिन उसका असर पानी के अंदर मौजूद रहेगा। और 24 घंटे हम वेट करेंगे, इसी तरह पंप फिल्टर चलते रहेंगे, हीटर भी ऑन रहेगा और 24 घंटे के बाद हम नई मछलियाँ लाएंगे और ऐड करेंगे। तो मेरे साथ रहिए। 24 घंटे बाद मैंने डिसाइड ये किया है कि अभी मैं मछलियाँ ज़्यादा लाकर ऐड नहीं करूँगा, नहीं तो फंगस की वजह से और बैक्टीरिया ना होने की वजह से ये मरने लगेंगी। क्योंकि अभी ये एक्वेरियम बिल्कुल न्यू है और जो हमने बजरी यूज़ की हुई है ये पहले की तो है, लेकिन ये काफ़ी ड्राई हो चुकी थी, बैक्टीरिया सारे ख़त्म हो गए थे। अब दोबारा से इसको हमने पानी के अंदर डाला है और अभी मछलियाँ हम डालेंगे, वो पोटी करेंगी तो ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे। खाली दवाई डाल लेने से, मेडिसिन डाल लेने से बैक्टीरिया पैदा तो होते हैं लेकिन वो काफ़ी एक्टिव नहीं रहते। बैक्टीरिया एक्टिव तभी होंगे जब मछलियाँ पोटी करेंगी और ग्रेवर के अंदर, मतलब इस बजरी के अंदर पोटी फंस जाएगी और बैक्टीरिया, कीड़े पैदा होने लगेंगे जो हम इंसानों को देखने पर नज़र नहीं आते, लेकिन मछलियों की लाइफ के लिए वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसलिए फ़िलहाल के लिए मैंने थोड़ी सी मछलियाँ ली हैं। इन मछलियों का नाम है सिकलेट। सिकलेट 0 साइज़ में ली है मैंने, मतलब काफ़ी छोटी हैं ये। इसको सिकलेट भी बोलते हैं और चिचलेट भी बोलते हैं, लेकिन रूटीन में इसको सिकलेट के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी छोटे साइज़ की और 12 मछलियाँ मैंने ली हैं। अभी मैं 1 हफ्ते के लिए और मछलियाँ ऐड नहीं करूँगा। अच्छे तरीके से एक्वेरियम के अंदर, पानी के अंदर, बजरी के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाएं, उसके बाद और मछलियाँ भी ऐड करूँगा मैं। और मैंने 2 पावर हेड फ़िल्टर भी ऑन कर दिए हैं और साथ में ये वाला जो आपको दिख रहा है ये होममेड है, मतलब मैंने बनाया है। इससे पानी के अंदर ऑक्सीजन भी रहेगी और पानी भी साफ़ होता रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम बहुत सी ऐसी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसके थ्रू आपकी मछलियों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पानी भी साफ़ रहा करेगा। अभी मेरे हिसाब से पानी बहुत ही गंदा है, क्लाउडी सा पानी है। जब भी नई बजरी ऐड की जाए या पुरानी बजरी जो ड्राई हो गई हो उसको दोबारा से एक्वेरियम के अंदर डाला जाए तो कुछ दिनों के लिए पानी काफ़ी वाइट रहता है, सफ़ेद सफ़ेद सा पानी आपको फील होगा, गंदा गंदा सा। तो ऐसे में आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। साल्ट, लाहौरी नमक आप डालिए। 1 मुट्ठी 4 फुट के एक्वेरियम के लिए काफ़ी रहेगी। अगर आपका 1.5 फुट का एक्वेरियम है तो आप 4 से 5 चम्मच भी डाल सकते हैं। इससे पानी साफ़ हो जाता है और बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं और जो ज़्यादा डस्ट होती है, मतलब जो क्लाउडीपन आपको फील होता है, वो नीचे बजरी के अंदर बैठ जाता है तो पानी साफ़ दिखने लगता है। अब मैं कुछ देर के लिए इन मछलियों को इसी तरह रखूँगा और बाद में इस पानी के अंदर डाल दूँगा, क्योंकि टेम्परेचर करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मैं मार्केट से ये मछलियाँ लेकर आया हूँ और जो इसके अंदर पानी है, मतलब इस बैग के अंदर पानी है, वो ठंडा था और जो मेरे एक्वेरियम का पानी है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है। इसलिए मैंने बैग को पानी के अंदर भिगो दिया है और कुछ देर में अंदर वाला पानी और बाहर वाला पानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। उसके बाद हम मछलियों को इस पानी में छोड़ देंगे। तो मैंने अब मछलियों को भी बीच में छोड़ दिया है, लेकिन इतना बड़ा एक्वेरियम हो और उसके अंदर 12 मछलियाँ, वो भी छोटे साइज़ की, ऐसे लगता है जिस तरह मछलियाँ हो ही नहीं। लेकिन ये काफ़ी हैप्पी भी लग रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इस एक्वेरियम के अंदर करीब 600 मछली हो तो मज़ा आएगा, इसी साइज़ की या फिर इससे बड़े साइज़ की। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी और अब मैं भी बहुत खुश हूँ। अब टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी। हम सुरंग बनाना भी सीखेंगे, जिस तरह ये आपको दिख रही है ये भी बनाना सीखेंगे। हम लाइव रॉक किस तरह बनाते हैं वो भी सीखेंगे। फिल्ट्रेशन सिस्टम किस तरह बनाया जाए वो भी हम सीखेंगे। बहुत कुछ सीखना और सिखाना बाकी है, तो मेरी वीडियोस देखते रहिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।